नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आकांक्षा और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि लाइफ सेविंग स्किल है। एक सेकंड के लिए इमेजिन कीजिए, आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं और अचानक फायर अलार्म बजने लगता है। लोग भाग रहे हैं, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई लीडर नहीं है और हर कोई पैनिक में है। उस मोमेंट में सबसे बड़ा सवाल क्या होता है? आप क्या करें? यही वो जगह है जहां सिस्टम और प्लानिंग आपकी जिंदगी बचा सकती है। और इसी सिस्टम का नाम है ISO 22320, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो केओस को कंट्रोल में बदल देता है। ISO 22320 पैनिक को प्रोसेस में बदलने वाला सिस्टम। ISO 22320 सिर्फ एक स्टैंडर्ड नहीं है, ये एक सोच है, एक तरीका है क्राइसिस को हैंडल करने का। यह आपको स्टेप बाय स्टेप बताता है कि इमरजेंसी के दौरान क्या करना है, किसे करना है और कैसे करना है। जब पूरी दुनिया कंफ्यूजन में होती है तब ये स्टैंडर्ड क्लैरिटी देता है। इसे आप एक इनविजिबल कंट्रोल सिस्टम की तरह समझ सकते हैं जो बैकग्राउंड में काम करता है और डिजास्टर को डिजास्टर बनने से रोकता है। 2 कंपनीज, एक डिजास्टर, पर रिजल्ट अलग क्यों? चलो एक छोटी सी कहानी से इसको समझते हैं। 2 फैक्ट्रीज हैं, दोनों में एक ही दिन केमिकल लीकेज होता है। पहली फैक्ट्री में कोई प्लान नहीं है, लोग भाग रहे हैं, मैनेजर्स कंफ्यूज्ड हैं, कम्युनिकेशन फेल हो जाता है और सिचुएशन कंट्रोल से बाहर चली जाती है। वही दूसरी फैक्ट्री में ISO 22320 लागू है। जैसे ही इंसिडेंट होता है, अलार्म ट्रिगर होता है, इंसिडेंट कमांडर तुरंत कंट्रोल लेता है। हर एम्प्लॉय को पता है कि उसे क्या करना है। इमरजेंसी टीम्स एक्टिवेट हो जाती हैं और कुछ ही समय में सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती है। डिफरेंस क्या था? डिजास्टर सेम था लेकिन रिस्पॉन्स सिस्टम अलग था और यही डिफरेंस बनाता है ISO 22320। अब सिस्टम के 3 पिलर्स के बारे में बात करते हैं। ISO 22320 3 पावरफुल पिलर्स पर खड़ा है। पहला है इंसिडेंट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, यानी क्लियर लीडरशिप और डिफाइंड रोल्स, जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं होता कि डिसीजन कौन लेगा। दूसरा है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, सही इंफॉर्मेशन सही समय पर, जिससे रूमर्स और गलत डिसीजन से बचा जा सके। तीसरा है कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, यानी अलग अलग टीम्स और एजेंसीज एक साथ सिंक्रोनाइज्ड तरीके से काम करें। जब ये तीनों चीजें सही तरीके से काम करती हैं तो सबसे बड़ी इमरजेंसी भी मैनेजेबल बन जाती है। तो चलिए अब जानते हैं कि क्राइसिस में कौन से रूल्स कभी नहीं टूटने चाहिए। इमरजेंसी के समय इमोशंस हाई होते हैं लेकिन डिसीजंस लॉजिकल होने चाहिए। ISO 22320 कुछ ऐसे गोल्डन प्रिंसिपल्स देता है जो हर सिचुएशन में फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहले लाइफ सेफ्टी, यानी इंसानों की जान सबसे पहले। फिर आता है क्लियर कम्युनिकेशन, क्योंकि गलत कम्युनिकेशन सिचुएशन को और बिगाड़ सकता है। यूनिटी ऑफ कमांड इंश्योर्स कि मल्टीपल लीडर्स कंफ्यूजन क्रिएट ना करें। रिसोर्सेज मैनेजमेंट ये सुनिश्चित करता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज का सही यूज हो। और सबसे इंपॉर्टेंट फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि हर डिजास्टर अलग होता है और हर बार नया अप्रोच चाहिए होता है। क्या ये सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए है? अक्सर लोग सोचते हैं कि ISO स्टैंडर्ड्स सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए होते हैं, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। चाहे हॉस्पिटल हो, एयरपोर्ट हो, गवर्नमेंट ऑफिस हो, फैक्ट्री हो या इवन स्मॉल बिजनेस, हर जगह इमरजेंसी आ सकती है। और जब इमरजेंसी साइज नहीं देखती तो प्रिपरेशन भी साइज बेस्ड नहीं होनी चाहिए। इसलिए ISO 22320 हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। इम्प्लीमेंटेशन जर्नी, ISO 22320 को इम्प्लीमेंट करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन ये डिसिप्लिन जरूर मांगता है। सबसे पहले रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाता है, यानी कौन कौन सी इमरजेंसीज हो सकती हैं। फिर एक डिटेल्ड इमरजेंसी प्लान बनाया जाता है जिसमें हर सिचुएशन के लिए क्लियर एक्शंस डिफाइंड होते हैं। इसके बाद रोल्स असाइन किए जाते हैं और टीम को ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन सबसे क्रिटिकल पार्ट है मॉक ड्रिल्स, क्योंकि रियल स्ट्रेंथ प्रैक्टिस से आती है। और फिर आता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, हर इंसिडेंट से सीखना और सिस्टम को और मजबूत बनाना। अब हम बात करेंगे उन बड़ी मिस्टेक्स की जहां कंपनीज हार जाती हैं। कई ऑर्गेनाइजेशंस सोचती हैं कि प्लान बना लेना ही काफी है, लेकिन असली गेम एग्जीक्यूशन का है। सबसे बड़ी गलती होती है क्लियर लीडरशिप का ना होना, जिससे डिसीजन डिले हो जाता है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, जहां सही इंफॉर्मेशन सही टाइम पर नहीं पहुंचती। तीसरी गलती है ट्रेनिंग को इग्नोर करना और चौथी सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पर डिपेंड करना।
याद रखिए, इमरजेंसी में पेपर नहीं, प्रिपरेशन काम आता है। तो चलिए फ्यूचर पर नजर डालते हैं, जब एआई और टेक्नोलॉजी संभालेंगे क्राइसिस। आज टेक्नोलॉजी इमरजेंसी मैनेजमेंट को पूरी तरह बदल रही है। एआई सिस्टम्स पहले से रिस्क प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आईओटी सेंसर्स रियल टाइम अलर्ट्स दे सकते हैं और ऑटोमेटेड सिस्टम्स तुरंत रिस्पॉन्स इनिशिएट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि फ्यूचर में इमरजेंसीज को हैंडल करना और भी फास्ट और एक्यूरेट हो जाएगा। ISO 22320 इन टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर एक नेक्स्ट लेवल सेफ्टी सिस्टम बनने जा रहा है। तो आपके लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं अगर आप आज से शुरू करना चाहें। अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ट्रूली सेफ बनाना चाहते हैं तो शुरुआत स्मॉल स्टेप से करें। सबसे पहले बेसिक रिस्क आइडेंटिफाई करें और सिंपल इमरजेंसी प्लान बनाएं। अपनी टीम को इन्वॉल्व करें, उन्हें ट्रेन करें और सबसे जरूरी रेगुलर ड्रिल्स करें, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही कॉन्फिडेंस होगा। और याद रखें, परफेक्शन नहीं, प्रिपेयर्डनेस जरूरी है। ISO 22320 सिर्फ एक सर्टिफिकेशन नहीं है, ये एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। ये आपको सिखाता है कि जब दुनिया केओस में हो तब आप कंट्रोल में कैसे रहें। यह आपको पैनिक से प्रोसेस तक ले जाता है और अनसर्टेनिटी को कॉन्फिडेंस में बदल देता है। और अंत में यही सिस्टम फर्क करता है बिटवीन लॉस एंड सर्वाइवल। प्रिपेयर्ड लोग ही सेफ रहते हैं। तो दर्शकों, आज आपने जाना कि ISO 22320 क्या है और क्यों ये हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतना पावरफुल है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मुझे कमेंट में जरूर बताइए क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन इमरजेंसी के लिए रेडी है। मैं हूं आकांक्षा, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और पावरफुल टॉपिक के साथ। तब तक याद रखिए, इमरजेंसी कभी बताकर नहीं आती, लेकिन प्रिपरेशन हमेशा आपके हाथ में होती है।